नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत यहां करेंगे बलिया से, जहां सुबह सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष का जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया गया और साथ ही बात होगी बाराबंकी की, जहां संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आजमगढ़ से, जहां हरैया ब्लॉक पर हो रहे चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्व संपन्न कराए जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस द्वारा की गई तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ब्लॉक में आज वोटिंग होने हैं और विश्वास प्रस्ताव है सर, को लेकर के किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है सर? सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से किस तरीके से आपने मॉनिटर किया है? ये जो चुनाव है इसको लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्त तैयारी की गई थी। इसमें जो फोर्स है उसका पर्याप्त संख्या में डिप्लॉयमेंट किया गया है, कुछ रिजर्व टीमें भी रखी गई हैं। इसके अलावा जो दुष्प्रभावित करने वाले जो शरारती तत्व हैं उनके ऊपर भी हमारी LIU सहित अन्य टीमों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। आज DM महोदय और मेरे द्वारा यहाँ का जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और जो चुनाव की प्रक्रिया है उसका जायजा लिया गया है। सभी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके हिसाब से हम आश्वस्त हैं कि फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा। सर, चुनाव को लेकर क्या अपडेट है अभी, किस तरीके से कब तक हो जाएगा फाइनल? देखिए, चुनाव का जो समय है उसके हिसाब से चल रहा है। मेरे ख्याल से लगभग डेढ़ 2 घंटा और लगेगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के करीबी और सुबह सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं रतसर नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि पवन सिंह के जन्मदिन पर एक अनोखा आयोजन हुआ। इस अवसर पर लोगों ने जिला अस्पताल और वृद्धा आश्रम समेत अन्य जगहों पर मरीजों और बुजुर्गों में भारी मात्रा में फल वितरित किए। ये आयोजन पवन सिंह के जन्मदिन को मनाने का एक अनूठा तरीका था, जिसमें समाज के वंचित वर्गों की सेवा और सहायता पर ध्यान केंद्रित किया गया। नाम और परिचय बता दें। हमारा नाम अंजनी कुमार सिंह है और मैं जनपद बलिया के नगर पंचायत रतसर कलेवा का निवासी हूँ। आज किस उपलक्ष्य में देखा जा रहा है कि सभी मरीजों को फल वितरण किया जा रहा है? काफी भारी संख्या में आपने फल वितरण किया, क्या? आज हमारे बड़े भैया पवन सिंह जी का जन्मदिन है, जो कि सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग सारे लोग मिल के उनकी तरफ से उनके जन्मदिवस पर फल वितरण किए हैं जिला अस्पताल बलिया में। जो उनकी मनता है, उनके विचार हैं, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, उनका जो विचार है, जो चेयरमैनी जीतने के बाद वो जिस तरह से वो नगर पंचायत का विकास कर रहे हैं, उसे जनता खुश है और खुश करने के लिए हम लोग सारे हद तक पहुँचेंगे। उनके जन्मदिन के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? किस तरह से आप? हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो उनकी मनोकामना है वो पूर्ण हो। कुछ इच्छा भी है उनका नगर पंचायत के प्रति? नगर पंचायत के विकास के लिए वो जिस हद तक जाना चाहेंगे जा सकते हैं। और बाकी जो समाज का सेवा है वो हम लोग कर रहे हैं। कितने मरीजों में अब तक आप लोगों ने फल वितरण कर चुका है और कितने लोगों में करने वाले हैं अभी? हम लोग कम से कम 150 से 200 मरीजों में फल वितरण कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। परिचय बता दें। मेरा नाम कुंजन राजभर है, मैं जिला प्रमुख महासचिव हूँ सुभाषपा और जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 17 से। आज देखा जा रहा है कि आप लोग भारी संख्या में और काफ़ी संख्या में मरीजों को फल वितरण कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में, क्या कहेंगे? जी, ये फल वितरण हमारे सुभाषपा प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भैया पवन सिंह, जो प्रतिनिधि हैं, रतसर कला चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं, उनका आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी लोग रतसर कला पवन भैया के अनुज अंजनी सिंह के साथ सभी लोग मिल करके आज पूरा जितने भी हमारे हॉस्पिटल में मरीज हैं सभी लोग को हम लोगों ने फल वितरण किया और भगवान से प्रार्थना किया कि हमारे भैया का ऐसे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जनता में सेवा करें। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बाराबंकी में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी फतेहपुर कार्तिकेय सिंह ने की, जिसमें तहसीलदार वैशाली अहलावत, नायब तहसीलदार कुर्शी अंकिता पांडे, नायब तहसीलदार बिशनपुर और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इन प्रार्थना पत्रों में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, बैंक और चकबंदी विभाग से संबंधित मामले शामिल थे। उप जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रार्थना पत्रों का समय से निस्तारण सुनिश्चित करें। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट।
झांसी में राधे राधे सेवा समिति द्वारा माता रानी का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थापक अध्यक्ष रघुनंदन सोनी के निर्देशन में अध्यक्ष राजेश अग्रवाल मोदी की अध्यक्षता में विशाल भंडारा संपन्न हुआ। राधे राधे सेवा समिति समाज में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। समिति का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह संस्था नियमित स्वास्थ्य शिविरों, सेमिनारों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती है। समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में महापौर बिहारी लाल आर्य, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, डॉक्टर संदीप सरावगी, मनमोहन गेड़ा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि माता रानी का आशीर्वाद सदैव समाज को एकता और शक्ति प्रदान करता है। ऐसे आयोजनों से हमें धार्मिक आस्था के साथ साथ मानव सेवा की भी प्रेरणा मिलती है। आज राधे राधे सेवा समिति द्वारा माता रानी का विशाल भंडारा का आयोजन पार्क के बाहर किया गया, जिसमें हमारे सम्माननीय साथी संदीप सरावगी जी हम सबके बीच मौजूद हैं और उनके द्वारा ही आज माता रानी का प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। पूरे समिति की ओर से उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जो इस पुण्य काम में हम सबके साथ भागीदार बने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर पुनः आभार। सुहाव नहीं, हमने जो इनके बारे में सुना है वाकई में जो सच्चाई भी है कि आप एक बार इनको कह के तो देखें, एक बार इनको बुला के तो देखें, एक बार अपना दुख बता के तो देखें। ये डॉक्टर, हकीम, कानून सब आप हैं। बहुत बहुत एक बार पुनः बधाइयां। झांसी की जानी मानी हमारी एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे हमारे भाई, एक ऐसा परिवार जो राधे राधे के नाम से आज पूरी झांसी में विख्यात है। और सत्यता जी है कि स्वास्थ्य के प्रति झांसी बुंदेलखंड को जागरूक कराने का बहुत बड़ा काम राधे राधे ग्रुप ने किया है, जो वीरांगना माछीबाई की धरती पे आपको कहीं भी टकरा सकते हैं। और जिस तरह से भाई साहब ने बताया है, इन लोगों का प्यार और सानिध्य मिला है, उस तरीके से सिर्फ एक ही बात हम आपसे कर सकते हैं कि आपके परिवार का सदस्य बन के जब तक जिंदा है हम आपके साथ में हैं। आप जब कहें, जैसे कहें, जैसे भाई साहब ने कहा, उस रूप में हम आपको हमेशा मिलेंगे और तन मन धन तीनों से हम समर्पित हैं। और जिस तरह से आपका पूरा ग्रुप नेक कार्य कर रहा है, माता रानी करे ऐसे आप दिलदार चौरी बरकत करें। आज माता रानी का दिन है। भाई साहब के द्वारा आम जनमानस के लिए बहुत बड़ा भंडारा यहाँ मैत्री संघ पार्क के बाहर किया गया है। इसके लिए पूरे ग्रुप को हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। सिद्धार्थनगर जिले के बर्डपुर अलीगढ़वा कस्बे में हिंदू युवा वाहिनी जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 दिलीप यादव व कस्बे के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के नेतृत्व में मां दुर्गा की प्रतिमा का भव्य व शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन जुलूस निकाला गया। इसमें डीजे, डोले और गाजे बाजे के साथ पूरा कस्बा जयकारों से गूंज उठा। मां दुर्गा की प्रतिमा को पूरे अलीगढ़वा कस्बे में भ्रमण कराया गया। इस दौरान पुलिस बल भी मुस्तैदी से मौजूद रहा। शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम रही। कार्यक्रम में भाजपा अल्पसंख्यक नगर अध्यक्ष रियाज सिद्दीकी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।